राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई फिर से आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेके आया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो मोदी जी योगी जी जो रामलला के ऊपर स्पीच बोली है उसके ऊपर ये रिएक्शन वीडियो है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, ये एक रिएक्शन वीडियो है, चलते हैं वीडियो की ओर। हमारे राम आ गए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी न रोया हो, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हो, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ। सच कहूं तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा हूं मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। मैं अब भी इस पल की डिविनिटी को, दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में रामलला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितनी भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाति में क्यों जन्मा हूं, हो सकता है आपको अपने रंग या रूप, अपने लाइफ पार्टनर से भी कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। स्वागत है आज से 500 साल बाद, जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आजादी की खुशबू महसूस की। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित होंगे। Very divine occasion, blessed to be a part of this. भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए। उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि टीवी पर कल का ये कार्यक्रम देखने के दौरान कितनी दफे मेरी आंखें नम हुई होंगी। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगे। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठ का भांडाफोड़ करती हैं।
दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधान लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते हुए रो पड़े। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है, मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। एक पल के लिए आप अगर पॉलिटिक्स को साइड भी कर दें तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, हौसला और दृढ़ता की ऐसी कोई दूसरी मिसाल, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही कोई दूसरा देखने को मिले। एक वक्त पर आप मजबूर हैं, टूटे हुए हैं, रो रहे हैं और अपनी हिम्मत और हौसले से आप वो दिन देखते हैं जब आप आज खुश हैं, मजबूत हैं और आपकी आंखों के सामने वो हो रहा है जिसका सपना आपने हमेशा से देखा था। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को कोई और धर्म अपने भगवान के आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है। मेरी बात पर मत जाइए, हेलो, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मोबाइल में आ रहे वीडियोस पर नजर डालिए और बताइए कि क्या आपने अपने आसपास लोगों को कभी किसी एक कार्यक्रम के लिए इतना खुश, इतना एक्साइटेड देखा था क्या? यही मेरा कहना है कि ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे पक्ष को यह पता नहीं था कि हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम के क्या मायने हैं। फिर भी उन्होंने न एक पक्ष की भावनाओं को समझा, न उनके कल्चर और धर्म की इज्जत की, बल्कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तब भी वो जहर उगलने में लगे हैं। ट्विटर पर आपको एक तरफ से ऐसे 20 अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी मंदिर बनने को लेकर जहर उगल रहे हैं। वो विवादित ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता अगर उनके किसी पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता। जब उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। वो ASI की रिपोर्ट को भी नहीं मानते। वो सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वो तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे हैं। ये राम जन्मभूमि, यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण? प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे और अब भी हैं, मगर जैसे पहले वालों को ताजमहल बनवाने बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फर्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की ये पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय संस्कारों को दिखा रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, रामलला अब विराजमान हो गए, अब इससे बदलेगा क्या, उससे होगा क्या? कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं। ये सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में माता पिता को।
उन्हें भगवान का दर्जा। प्रभु श्री राम एक टेंट की संतानें उनको रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज के अमेरिका और यूरोप भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल